अगर आप ये सुन रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है। ये एक शिफ्ट है, एक अंदर से होने वाला बदलाव। और सच बताऊं, हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आप हो, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो। कभी कभी जिंदगी इतनी अजीब लगती है ना, सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पता होता है कुछ ठीक नहीं है। आप कोशिश करते हो पॉजिटिव रहने की, लेकिन अंदर से आप थक चुके हो। हर दिन एक जैसा लगता है, उठो, काम करो, लोगों को खुश करो और फिर रात को खुद से हार जाओ। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? आपको खुद समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बस एक खालीपन है, एक अजीब सा वेट जो दिल पर रखा हुआ है। आप हंसते हो लेकिन वो हंसी फेक लगती है। आप बात करते हो लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट फील होता है और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जाते हो। एक समय था जब आप सपने देखते थे बड़े बड़े, आपको लगता था कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब आप सोचते हो बस समहाउ मैनेज हो जाए। क्या यही लाइफ है? क्या यही वो जिंदगी है जो आपने सोची थी? सुनो, ये जो फीलिंग है ना, ये रैंडम नहीं है। ये एक सिग्नल है आपके अंदर से कि कुछ चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम चेंज बाहर ढूंढते हैं, नई जॉब, नया रिलेशनशिप, नई जगह। लेकिन असली चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है। अब इमेजिन करो एक इंसान जो हर चीज के लिए कंप्लेन करता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ खराब है, लोग मुझे समझते नहीं। अब सोचो, अगर वो रोज यही सोचता है तो उसकी रियलिटी कैसी बनेगी? अब एक दूसरा इंसान जिसके पास उतना ही है, लेकिन वो कहता है मेरे पास जो है वो काफी है, मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। अब बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ सोच। लेकिन वही सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। और यही है वो सीक्रेट जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन। जब आप थैंकफुल होते हो तो आप उस चीज पर फोकस करते हो जो ऑलरेडी आपके पास है, और माइंड उसी को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जब आप कंप्लेन करते हो तो आप लैक पर फोकस करते हो, और वही लैक आपकी रियलिटी बन जाता है। ये सुनने में सिंपल है, लेकिन फील करने में पावरफुल है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जो शायद आपको थोड़ा शॉकिंग लगे। मैंने भी कभी ग्रैटिट्यूड को सीरियसली नहीं लिया था। मुझे लगता था ये सब फेक है, थैंक यू बोलने से क्या होगा। लेकिन एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। बस 7 दिन। पहले दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस लिखा मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन दिल से नहीं था। दूसरे दिन थोड़ा बेटर लगा। तीसरे दिन मैंने नोटिस किया कि मैं कम कंप्लेन कर रहा हूँ। चौथे दिन कुछ स्मॉल गुड थिंग्स होने लगे। 5वें दिन मैं जेन्युइनली खुश महसूस कर रहा था। 6ठे दिन एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और 7वें दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी परसेप्शन थी। और जैसे ही परसेप्शन बदली, मेरी पूरी दुनिया बदलने लगी। अब सुनो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपका ब्रेन वही चीजें नोटिस करता है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप नेगेटिविटी ढूंढते हो तो आपको हर जगह नेगेटिविटी मिलेगी। अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो तो वही बढ़ने लगेगी। और ग्रैटिट्यूड आपको उसी डायरेक्शन में ले जाता है। अब सवाल ये है, आप क्या चुनते हो? वही पुरानी सोच, वही कंप्लेंट्स, वही फ्रस्ट्रेशन, या एक नया रास्ता जहां आप कंट्रोल में हो? डिसीजन आपका है। लेकिन अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो आगे सुनो। कल सुबह जब आप उठोगे तो कुछ अलग करना। फोन मत उठाना, बस एक डीप ब्रेथ लेना और अपने आप से पूछना, मेरे पास क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ? शायद शुरुआत में आपको कुछ बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे छोटी छोटी चीजें, सनलाइट, फ्रेश एयर, आपका शरीर, आपका माइंड। और वही छोटी चीजें आपकी एनर्जी बदल देंगी। और जब एनर्जी बदलती है तो लाइफ की बदलती है। ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप रेडी हो तो अगले पार्ट में मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो आपकी रियलिटी को लिटरली शिफ्ट कर सकता है। बस याद रखना, ये जर्नी शुरू हो चुकी है और आप अकेले नहीं हो। अभी जहां आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा गहराई में जाएंगे, क्योंकि असली बदलाव सरफेस पर नहीं होता, वो अंदर, बहुत अंदर होता है। आपने नोटिस किया है कि कभी कभी 2 लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक खुश रहता है और दूसरा परेशान। क्यों? क्योंकि रियलिटी वो नहीं होती जो बाहर है, रियलिटी वो होती है जो आप अंदर बिलीव करते हो। आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आप मानते हो वही आपको दिखता है। अगर अंदर बिलीफ है मेरे पास कुछ नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी हो, आपको कमी ही दिखेगी।
और अगर बिलीफ है मेरे पास बहुत कुछ है, तो थोड़ी सी चीज भी आपको खुशी देगी। यही रीजन है कि ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है। ये आपके बिलीफ सिस्टम को बदलता है, धीरे धीरे, बिना फोर्स किए। अब एक छोटी सी इमेजिनेशन करते हैं। सोचो आप एक कमरे में हो, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ है। आप कंप्लेन कर सकते हो, यहाँ अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा दिया जलाते हो, अंधेरा अपने आप हटने लगता है। ग्रैटिट्यूड वही दिया है। ये प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली खत्म नहीं करता, लेकिन ये आपको लाइट देता है ताकि आप रास्ता देख सको। और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि आप कभी भी पावरलेस नहीं थे। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे सही से किया तो ये आपकी सोच को रीप्रोग्राम कर देगा। इसका नाम है ग्रैटिट्यूड लूप। स्टेप 1, सुबह उठते ही 3 चीजें लिखो, लेकिन इस बार थोड़ा फील करके लिखो। मत लिखो बस मैं थैंकफुल हूँ, बल्कि एक्सपीरियंस करो। जैसे, मैं सच में थैंकफुल हूँ कि मेरे पास आज एक नया मौका है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा शरीर मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। स्टेप 2, दिन के बीच में एक अलार्म लगाओ, कोई भी टाइम। जब अलार्म बजे तो जहां भी हो रुक जाओ और 10 सेकंड के लिए बस ऑब्जर्व करो अपने आसपास कुछ भी। फिर खुद से कहो, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। ये छोटी सी पॉज आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देगी। स्टेप 3, रात को सोने से पहले एक चीज याद करो जो आज अच्छी हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। फिर उसे फील करो जैसे वो मूवमेंट फिर से हो रहा है, और धीरे से बोलो थैंक यू। ये है ग्रैटिट्यूड लूप। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सिंपल है, क्या ये सच में काम करेगा? और आंसर है हाँ, लेकिन कंडीशन है कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे जिम में एक दिन वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन ग्रैटिट्यूड करने से लाइफ नहीं बदलती। लेकिन जब आप रोज करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलता है, और जब माइंडसेट बदलता है तो एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ऑलरेडी खुश होते हो तो और अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती हैं, और जब आप सैड होते हो तो सब कुछ और खराब लगता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनर्जी का गेम है। आप जो फील करते हो वो सिग्नल भेजते हो, और वही सिग्नल आपकी लाइफ में वापस आता है। ग्रैटिट्यूड उस सिग्नल को शिफ्ट करता है। ये आपको फियर से निकालकर ट्रस्ट में ले जाता है, डाउट से निकालकर बिलीफ में। और जब आप बिलीव करते हो तो आप डिफरेंटली एक्ट करते हो। आप चांसेस लेते हो, आप लोगों से कनेक्ट करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हो, और वही सब आपकी रियलिटी बनाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करो। नहीं, आप प्रॉब्लम्स को देखो, लेकिन साथ में ये भी देखो कि आपके पास क्या है। ये बैलेंस आपको स्ट्रांग बनाता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अभी यहीं अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से बोलो, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। फिर बोलो, मैं अपनी जर्नी के लिए थैंकफुल हूँ। मैं अपने स्ट्रगल्स के लिए भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि वही आपको शेप कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आप 7 दिन तक ये प्रैक्टिस करते हो। सुबह ग्रैटिट्यूड, दिन में पॉज, रात को रिफ्लेक्शन। क्या होगा? शायद पहले 1-2 दिन कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे दिन आप नोटिस करोगे कि आप थोड़ा शांत हो। चौथे दिन आप कम रिएक्ट करोगे। 5वें दिन आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी। 6ठे दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव होगा, और 7वें दिन आपको रियलाइजेशन होगा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी परसेप्शन थी। और जैसे ही परसेप्शन बदली, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगी। यही है रियल पावर, और ये बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड आपकी मनी, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और कैसे आप इसे यूज करके अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, आप बदल रहे हो, धीरे धीरे लेकिन श्योरली, और ये जर्नी अब रुकने वाली नहीं है। अभी जहां आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा गहराई में जाएंगे, क्योंकि असली बदलाव सरफेस पर नहीं होता, वो अंदर, बहुत अंदर होता है। आपने नोटिस किया है कि कभी कभी 2 लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक खुश रहता है और दूसरा परेशान। क्यों? क्योंकि रियलिटी वो नहीं होती जो बाहर है, रियलिटी वो होती है जो आप अंदर बिलीव करते हो। आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आप मानते हो वही आपको दिखता है। अगर अंदर बिलीफ है मेरे पास कुछ नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी हो आपको कमी ही दिखेगी। और अगर बिलीफ है मेरे पास बहुत कुछ है, तो थोड़ी सी चीज भी आपको खुशी देगी। यही रीजन है कि ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है। ये आपके बिलीफ सिस्टम को बदलता है, धीरे धीरे, बिना फोर्स किए। अब एक छोटी सी इमेजिनेशन करते हैं। सोचो आप एक कमरे में हो, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ है। आप कंप्लेन कर सकते हो,
यहाँ अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा दिया जलाते हो, अंधेरा अपने आप हटने लगता है। ग्रैटिट्यूड वही दिया है। ये प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली खत्म नहीं करता, लेकिन ये आपको लाइट देता है ताकि आप रास्ता देख सको, और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि आप कभी भी पावरलेस नहीं थे। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे सही से किया तो ये आपकी सोच को रीप्रोग्राम कर देगा। इसका नाम है ग्रैटिट्यूड लूप। स्टेप 1, सुबह उठते ही 3 चीजें लिखो, लेकिन इस बार थोड़ा फील करके लिखो। मत लिखो बस मैं थैंकफुल हूँ, बल्कि एक्सपीरियंस करो। जैसे, मैं सच में थैंकफुल हूँ कि मेरे पास आज एक नया मौका है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा शरीर मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। स्टेप 2, दिन के बीच में एक अलार्म लगाओ, कोई भी टाइम। जब अलार्म बजे तो जहां भी हो रुक जाओ और 10 सेकंड के लिए बस ऑब्जर्व करो अपने आसपास कुछ भी। फिर खुद से कहो, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। ये अब तक आपने कुछ महसूस किया होगा, शायद हल्का सा बदलाव, शायद एक छोटी सी शांति, या शायद बस एक क्यूरियोसिटी कि आगे क्या होने वाला है। और यही क्यूरियोसिटी आपको यहां तक लाई है, क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान चेंज चाहता है, लेकिन हर कोई उसके लिए रेडी नहीं होता। आप हो, इसलिए आप अभी भी सुन रहे हो। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज क्यों आती हैं और कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या ये लक है या कुछ और? सुनो, ये सिर्फ लक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस एक डायरेक्शन में होते हैं तो आप अलाइंड होते हो, और जब आप अलाइंड होते हो तो चीजें फ्लो में आने लगती हैं। लेकिन जब अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप कुछ चाहते हो लेकिन बिलीव कुछ और करते हो। आप कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से बिलीव करते हो पैसा कमाना मुश्किल है, तो क्या होगा? आपके एक्शंस वीक हो जाएंगे, आप चांसेस नहीं लोगे, आप डरोगे, आप हेजिटेट करोगे, और फिर आप कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही डिस्कनेक्ट है, और ग्रैटिट्यूड इस डिस्कनेक्ट को खत्म करता है। कैसे? जब आप थैंकफुल होते हो तो आप ऑलरेडी फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है, और जब आप फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है तो आप डरते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप खुलकर एक्ट करते हो, और यही कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं मनी की, क्योंकि सच ये है, हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत लोग पैसे से डरते भी हैं। उनके अंदर बिलीफ्स होते हैं, पैसा बुरा है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं, मेरे बस की बात नहीं, और फिर वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर दिन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरा जो कहता है मैं थैंकफुल हूं जो मेरे पास है और मैं और क्रिएट कर रहा हूं। किसके पास पैसा आएगा? जिसका फोकस अबंडेंस पर है। ग्रैटिट्यूड आपको स्कैरसिटी से निकालकर अबंडेंस में डालता है, और अबंडेंस हमेशा ग्रो करता है। अब रिलेशनशिप्स, कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, और जब आप कंप्लेन करते हो तो डिस्टेंस बढ़ता है। सेम प्रिंसिपल, जब आप थैंकफुल होते हो तो आप लोगों की अच्छाई देखते हो, और जब आप अच्छाई देखते हो तो वो और बढ़ती है, और धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अब सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता। सक्सेस आता है क्लैरिटी प्लस बिलीफ प्लस एक्शन से, और ग्रैटिट्यूड इन तीनों को स्ट्रेंथन करता है। ये आपको क्लियर बनाता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास क्या है। ये आपका बिलीफ बढ़ाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी फील करते हो कि आप केपेबल हो, और ये आपके एक्शंस को इंप्रूव करता है, क्योंकि आप फियर से नहीं, कॉन्फिडेंस से एक्ट करते हो। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हैं। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि 6 महीने बाद आपकी लाइफ बदल चुकी है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं, आप अंदर से खुश हो। अब खुद से पूछो, मैं यहां कैसे पहुंचा? और आंसर आएगा, मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू किया। यही डिफरेंस है, बड़ी सक्सेस छोटी हैबिट से बनती है। अब एक बात क्लियर कर लो, ग्रैटिट्यूड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी पूरी लाइफ बिल्ड करते हो, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो कुछ भी पॉसिबल होता है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन नो कंप्लेंट्स, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। जब भी कंप्लेन करने का मन करे, रुक जाओ
और खुद से पूछो, मैं अभी किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकता हूं। शुरुआत में ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका नेचर बन जाएगा। और जब ये आपका नेचर बन जाएगा तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अब धीरे से अपने दिल में रिपीट करो, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी लाइफ हर दिन बेटर हो रही है। फील करो, बिलीव करो और ट्रस्ट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ब्लॉक्स की, वो इनविजिबल वॉल्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, और कैसे ग्रैटिट्यूड उन्हें डिसॉल्व करता है। तैयार रहो, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि अब बात होगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की। वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी जिंदगी के 90% डिसीजंस लेता है बिना आपको बताए। आप सोचते हो कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, लेकिन सच्चाई ये है आपकी ज्यादातर चॉइसेस आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग से आती हैं। वही प्रोग्रामिंग जो बचपन से बनी है, लोगों की बातें, समाज के रूल्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन सब ने मिलकर आपके अंदर बिलीफ्स बना दिए हैं, और वही बिलीफ्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपके अंदर ये बिलीफ है मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? आप कोशिश भी करोगे तो हाफ हार्टेड करोगे, आप चांसेस नहीं लोगे, आप डरोगे, आप हेजिटेट करोगे, और फिर आप कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही डिस्कनेक्ट है, और ग्रैटिट्यूड इस डिस्कनेक्ट को खत्म करता है। कैसे? जब आप थैंकफुल होते हो तो आप ऑलरेडी फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है, और जब आप फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है तो आप डरते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप खुलकर एक्ट करते हो, और यही कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं मनी की, क्योंकि सच ये है हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत लोग पैसे से डरते भी हैं। उनके अंदर बिलीफ्स होते हैं, पैसा बुरा है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं, मेरे बस की बात नहीं, और फिर वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं। अब इमेजिन करो एक इंसान जो हर दिन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरा जो कहता है मैं थैंकफुल हूं जो मेरे पास है, और मैं और क्रिएट कर रहा हूं। किसके पास पैसा आएगा? जिसका फोकस अबंडेंस पर है। ग्रैटिट्यूड आपको स्केर्सिटी से निकालकर अबंडेंस में डालता है, और अबंडेंस हमेशा ग्रो करता है। अब रिलेशनशिप्स, कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, और जब आप कंप्लेन करते हो तो डिस्टेंस बढ़ता है। सेम प्रिंसिपल, जब आप थैंकफुल होते हो तो आप लोगों की अच्छाई देखते हो, और जब आप अच्छाई देखते हो तो वो और बढ़ती है, और धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अब सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता। सक्सेस आता है क्लैरिटी प्लस बिलीफ प्लस एक्शन से, और ग्रैटिट्यूड इन तीनों को स्ट्रेंथन करता है। ये आपको क्लियर बनाता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास क्या है। ये आपका बिलीफ बढ़ाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी फील करते हो कि आप केपेबल हो, और ये आपके एक्शंस को इंप्रूव करता है, क्योंकि आप फियर से नहीं कॉन्फिडेंस से एक्ट करते हो। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हैं। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि 6 महीने बाद आपकी लाइफ बदल चुकी है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं, आप अंदर से खुश हो। अब खुद से पूछो मैं यहां कैसे पहुंचा, और आंसर आएगा मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू किया। यही डिफरेंस है, बड़ी सक्सेस छोटी हैबिट से बनती है। अब एक बात क्लियर कर लो, ग्रैटिट्यूड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी पूरी लाइफ बिल्ड करते हो, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो कुछ भी पॉसिबल होता है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन नो कंप्लेंट्स, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। जब भी कंप्लेन करने का मन करे रुक जाओ और खुद से पूछो मैं अभी किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकता हूं। शुरुआत में ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका नेचर बन जाएगा, और जब ये आपका नेचर बन जाएगा तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अब धीरे से अपने दिल में रिपीट करो, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी लाइफ हर दिन बेटर हो रही है। फील करो, बिलीव करो और ट्रस्ट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ब्लॉक्स की, वो इनविजिबल वॉल्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, और कैसे ग्रैटिट्यूड उन्हें डिसॉल्व करता है। तैयार रहो, अब
हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि अब बात होगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की। वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी जिंदगी के 90% डिसीजंस लेता है, बिना आपको बताए। आप सोचते हो कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, लेकिन सच्चाई ये है, आपकी ज्यादातर चॉइसेस आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग से आती हैं। वही प्रोग्रामिंग जो बचपन से बनी है, लोगों की बातें, समाज के रूल्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन सब ने मिलकर आपके अंदर बिलीव्स बना दिए हैं, और वही बिलीव्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपके अंदर ये बिलीफ है मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? आप कोशिश भी करोगे तो हाफ हार्टेड करोगे, आप चांसेस नहीं लोगे, आप डरोगे, आप हेजिटेट करोगे, और फिर आप कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही डिस्कनेक्ट है, और ग्रैटिट्यूड इस डिस्कनेक्ट को खत्म करता है। कैसे? जब आप थैंकफुल होते हो तो आप ऑलरेडी फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है, और जब आप फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है तो आप डरते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप खुलकर एक्ट करते हो, और यही कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं मनी की, क्योंकि सच ये है, हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत लोग पैसे से डरते भी हैं। उनके अंदर बिलीफ्स होते हैं, पैसा बुरा है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं, मेरे बस की बात नहीं, और फिर वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर दिन कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरा जो कहता है मैं थैंकफुल हूं जो मेरे पास है, और मैं और क्रिएट कर रहा हूं। किसके पास पैसा आएगा? जिसका फोकस अबंडेंस पर है। ग्रैटिट्यूड आपको स्केर्सिटी से निकालकर अबंडेंस में डालता है, और अबंडेंस हमेशा ग्रो करता है। अब रिलेशनशिप्स कभी अब तक आपने बहुत कुछ समझा है, थोड़ा महसूस भी किया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है, तो फिर हर कोई इसका रिजल्ट क्यों नहीं देख पाता? क्यों कुछ लोग शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोगों की लाइफ वैसी ही रह जाती है? सुनो, इसका रीजन है ब्लॉक्स, इनविजिबल ब्लॉक्स, जो आपको दिखते नहीं लेकिन आपको रोकते हैं। ये ब्लॉक्स आपके अंदर होते हैं, डाउट, फियर, पास्ट पेन, नेगेटिव बिलीव्स, और सबसे बड़ा ब्लॉक, मैं डिजर्व नहीं करता। हाँ, बहुत बार आप कॉन्शियसली कुछ चाहते हो, लेकिन अंदर से आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, और यही फीलिंग आपको रोक देती है। अब इमेजिन करो, आप एक डोर के सामने खड़े हो, डोर के पीछे आपकी ड्रीम लाइफ है, लेकिन डोर लॉक्ड है, और उस लॉक की की आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको लगता है कि ये डोर आपके लिए नहीं है, तो आप कोशिश ही नहीं करते। यही ब्लॉक है। अब सवाल, इस ब्लॉक को तोड़ेंगे कैसे? फोर्स से नहीं, लॉजिक से भी नहीं, बल्कि फीलिंग से। और यहाँ ग्रैटिट्यूड फिर से काम आता है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करने लगते हो। आपको रियलाइज होता है कि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, और जैसे ही ये फीलिंग आती है, ब्लॉक्स वीक होने लगते हैं। अब एक पावरफुल टेक्निक, इसका नाम है ग्रैटिट्यूड रिलीज मेथड। स्टेप 1, एक क्वाइट जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और अपने अंदर देखो। कौन सा फियर आपको रोक रहा है? फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, या कुछ और? स्टेप 2, उस फियर को पुश मत करो, उसे एक्सेप्ट करो, बस ऑब्जर्व करो। स्टेप 3, अब धीरे से उस फियर को बोलो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। स्टेप 4, अब उस सिचुएशन में कुछ ऐसा ढूंढो जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। शायद उसने आपको कुछ सिखाया, शायद उसने आपको स्ट्रांग बनाया। अब बोलो, धन्यवाद इस लेसन के लिए, और धीरे धीरे आप फील करोगे कि वो फियर हल्का हो रहा है। ये है रिलीज। आप फाइट नहीं कर रहे, आप हील कर रहे हो। अब एक और ट्रूथ, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं, वो आपके अगेंस्ट नहीं थे, वो आपके लिए थे। हाँ, शायद दर्द हुआ, शायद मुश्किल था, लेकिन हर एक्सपीरियंस आपको शेप कर रहा था। और जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपने पास्ट को देखते हो, तो वो पेन पावर में बदल जाता है। अब एक गाइडेड एक्सपीरियंस, आंखें बंद करो, अपने पास्ट का एक टफ मोमेंट याद करो, वो मोमेंट जहां आप हर्ट हुए थे। अब उस सिचुएशन को देखो, लेकिन इस बार विक्टिम की तरह नहीं, ऑब्जर्वर की तरह। देखो आपने क्या सीखा, आप कैसे ग्रो हुए।
अब धीरे से बोलो, धन्यवाद इस एक्सपीरियंस के लिए, इसने मुझे स्ट्रांग बनाया। फील इट, और देखो कैसे वो वेट हल्का होने लगता है। यही पावर है। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ते हो तो लाइफ फ्लो में आ जाती है। अब इमेजिन करो आपके अंदर कोई ब्लॉक नहीं है, कोई फियर नहीं, कोई डाउट नहीं, आप कंप्लीटली फ्री हो। तो आप क्या करोगे, कैसे जियोगे? यही आपका रियल सेल्फ है, और ग्रैटिट्यूड आपको उसी सेल्फ के करीब ले जाता है। अब धीरे से रिपीट करो, मैं अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने फियर्स को रिलीज कर रहा हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं रेडी हूँ। फील इट, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपकी नई आइडेंटिटी है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो एवरीथिंग बदल जाता है। अब एक आखिरी बात, ध्यान से सुनना। आपकी जिंदगी अभी इसी पल बदल रही है। शायद बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका है, और यही शिफ्ट सब कुछ बदल देगा। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आप अवेयर हो, अब आप कॉन्शियस हो, अब आप जानते हो कि आपकी रियलिटी आपके अंदर से बनती है। और सबसे खूबसूरत बात, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, बस आपको उसे देखना था। तो आज से कंप्लेंट कम, ग्रैटिट्यूड ज्यादा, डाउट कम, ट्रस्ट ज्यादा, फियर कम, बिलीफ ज्यादा। और धीरे धीरे आप देखोगे कैसे लाइफ आपके फेवर में काम करने लगती है, कैसे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लगती हैं, कैसे लोग आपको समझने लगते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को समझने लगते हो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक डीप ब्रेथ लो, और दिल से बोलो, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं रेडी हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है। फिर से धीरे धीरे फील करके, मैं ग्रेटफुल हूं, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है। अब बस ट्रस्ट करो, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको ढूंढ रहा है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।